तो प्यारे मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था वर्तनी। तो कई बार क्या है, टेक्निकल इश्यू के कारण कुछ ऐसे वैसे हो जाता है। तो पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यू था, इसके कारण क्लास बीच में ही रह गई थी। तो अपने उस समय बात कर रहे थे वहेल और चिन्ह की, ठीक है। तो इसका तो आपने देख लिया, एक तो होता है वहेल और एक होता है हवेल। आई बात समझ में। अब क्या है कि अब प्रचलन में ये भी चलने लग गया है, इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये वहेल इतनी बार बोला जा चुका है कि अब ये हिंदी की डिक्शनरी में भी आ गया है। और शुद्ध शब्द आपको पता था कि क्या था, हवेल। क्या था, हवेल। ये अपना शुद्ध शब्द था, परंतु वहेल इतनी बार बोला जा चुका है कि अब ये परमानेंट हो गया है। इसके साथ एक शब्द और था, वो क्या था, वो था चिन्ह। क्या था, चिन्ह। अब देखिए, हम कई बार लिखते तो ऐसे हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं, और इसको कैसे लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, चिन्ह, ठीक है। अब इसमें से सर सही कौन सा है, सही गलत। अब देखिए, अब ये और ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि अब ये न है, ये इसने किसको कंधे पर बैठा रखा है को, इस कारण ये क्या हो गया, आधा हो गया। यानी कि ये तो दोनों क्या है, एक है। और ये जो चिन्ह है, अब हम ऐसे लिखते हैं हम इसको, तो ये भी किस में आ गया, डिक्शनरी में आ गया, ये भी गलत नहीं हो सकता, ये हम सही करेंगे। आई बात समझ में यहां तक। अब चलिए, अब हमने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो चलिए लिखिए, है से संबंधित है कुछ बातें। किससे संबंधित, है से संबंधित कुछ बातें। इसमें लिखने का मैटर बहुत कम है, परंतु समझने का ज्यादा है। अब देखिए, ऐसे संबंधित क्या बातें। नंबर 1 है के साथ लगभग इन वर्णों का प्रयोग, लगभग इन वर्णों का प्रयोग ज्यादा, आप अधिक भी लिख सकते हैं, किया जाता है। अब देखिए, अब जब हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी में है के साथ कई वर्ण ऐसे हैं जिनका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं, देखिए भाई, लिखिए, है के साथ किन किन वर्णों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो लिखिए, है के साथ आता है न, है के साथ आता है वह, है के साथ और क्या आता है, ल, है के साथ और क्या आता है, आई बात समझ में। है के साथ और क्या आता है, यानी कि ये वर्ण है जिनका सबसे ज्यादा है के साथ क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक वर्ण और ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वो है ये। अब देखिए, अब आप लिखिए कि है का ये क्या है, संयुक्त रूप है। ये जो वर्ण आते हैं ये क्या है का संयुक्त रूप है। लिखिए, ये वर्ण है का कौन सा रूप है, संयुक्त रूप है, ठीक है। इन्हें है के साथ न आए तो कैसे लिखा जाएगा भाई, अब ध्यान रखना, है के साथ न आए तो ऐसे लिखा जाएगा। इन्हें है के साथ वह आए तो वह, है के साथ ल आए तो ल, इसके यानी कि इस जो ये जो घुंडी मुड़ती है यहां पर ये वर्ण लिखे जाते हैं। इसके बाद है के साथ मैं ऐसे लिखा जाता है के साथ यह, और है के साथ यह कैसे लिखा जाता है, ऐसे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप बार बार बताने तो कोई उचित है नहीं, आप समझ जाएंगे कि ये जो अंदर वर्ण इसके लगा है
वो क्या है, वो तो है पूरा, और ये है जो ये क्या है, आधा है। तो आप लिख लेना, इनमें से है वर्ण अधूरा है, जबकि न, व, ल, मैं और ये सारे के सारे क्या हैं, पूरे हैं। अब इनके कुछ 2-4 उदाहरण लिख लो। चलो लिखो उदाहरण, क्योंकि उदाहरण से अच्छी चीजें समझ में आ जाती। जैसे अब मैंने शुरू में लिखा था एक, यहां से ऐसे हयूम्स, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि लिखने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। हयूमस, अब ये है सर, अब देखिए मैं एक शब्द लिख रहा हूं, ए, प, है, नूती, अपनूती। अब इसको ऐसे बोलेंगे, आई बात समझ में? है के अंदर न है, तो इसका मतलब ये है कि जो न है उसके मात्रा लगी है ऊ की, न की है के, इस बात का ध्यान रखें। ल है तो हम ऐसे लिखते हैं अहलाद, इसको बड़ा करके लिखता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। देखिए अहलाद कई बार लिखते हैं अपने, तो ऐसे लिखते हैं ए, है, ला और द, ऐसे लिखते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद मैं, ब्रह्मा, हयूमस। अब ये वह है, तो इसका उदाहरण मैंने आपको पहले लिखा दिया, क्या, हवेल। अब इसको आप हवेल बोलें चाहे वहेल बोले, कुछ भी बोले, ये दोनों क्या हैं, सही है। तो है से संबंधित ये कुछ बातें थी। अब इसमें आप ब्रह्मा लिख सकते हैं, है में क्या लिखेंगे, ब्रह्मा। तो ये जो शब्द है ऐसे लिखा जाता है, ब्रह्मा, ठीक है। ये मैं है, ये है के अंदर लगा है अधूरा है, जबकि मैं पूरा है। और आ की मात्रा है क्या नहीं, बल्कि किसके लगी है, मैं के। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब ये हो गया अपना है से संबंधित कुछ बातें, और ये इनके उदाहरण। यहां तक आई समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। अब चलते हैं आगे। चलिए अब देखिए, अब है रे, आई बात समझ में? अब इसको अधूरा ऐसे तो लिख नहीं सकते, आई बात समझ में? ऐसे नहीं लिख सकते। तो क्या है कि इसको हम क्या करेंगे, अब कोई भी शब्द है, जैसे मैंने लिखा प्रकाश, क्या लिखा, प्रकाश। तो ये जो रूप है रे का, ये कहलाता है, क्योंकि ये इसके पैरों में लगा है, पैरों में आकर के ही इसको कंधे पर उठाया है। इस पै को क्या किया इसने, इसके पैरों में आया है, इस रे को पैरों में आकर के कंधे पर उठा लिया। अब हम किसी को कंधे पर उठाएंगे तो ऐसे थोड़ी ना उसको ऊपर से पकड़ के इसे खींचेंगे, उसके पैरों में जाएंगे, आ जा भाई कंधे पर बैठ जा, है ना। तो ये रे क्या आया है, इसके पैरों में आया कंधों पर उठाने के लिए। तो जो ये नीचे आया है, ये तो आपको पता है, ये रे होगा एकदम पूरा पूरा, आई बात समझ में? और जैसे मैंने लिखा कार्य, तो ये होगा अधूरा। ये बात तो यहां तक तो बता दी, परंतु देखो ये जो नीचे रे लगता है, इसे कहते हैं रे का पदेन रूप। क्या कहते हैं, रे का पदेन रूप कहते हैं भाई इसको। जो नीचे रे लगता है उसे क्या कहते हैं, रे का पदेन रूप। और जो ऊपर लगता है रे, ऐसे जैसे कोई भी शब्द लिखते हैं, कर्म लिखते हैं, कार्य लिखते हैं, धर्म लिखते हैं, मर्म लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब ये ऊपर आता है तो ये कहलाता है क्या, रे का रेफ रूप। कौन सा रूप, रेफ रूप। आई बात समझ में? अब देखिए ये तो हो गया पदेन रूप, और ऊपर आएगा तो कौन सा हो जाएगा, रे का रेफ रूप। अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलो लिखो रे का रेफ रूप, लिखो भाई, सॉरी पदेन रूप लिखो, पहले तो लिख लो, रे से संबंधित, रे से संबंधित कुछ बातें। किससे संबंधित, रे से संबंधित कुछ बातें। अब इससे पहले लिखो आप रे का पदेन रूप। कौन सा रूप, रे का पदेन रूप। पदेन रूप जो पैरों में लगता है। अब इसके बारे में थोड़ा समझिए। अब जो ये रे का जो पदेन रूप है ना, ये 2 प्रकार से लगता है। कैसे लगता है, किसी भी वर्ण के नीचे 2 प्रकार से लगता है। कैसे लगता है, देखिए, एक तो अपने ऐसे लगाते हैं, एक लगाते हैं ऐसे। आई बात समझ में? कैसे लगाते हैं, एक तो लगाते हैं ऐसे
और एक लगाते हैं ऐसे। अब ऐसे तो आपने बहुत बार देखा भी है, ऐसे भी देखा है, परंतु ये र नहीं है भाई, ये र नहीं है। तो ये सर क्या है? अब देखिए ये क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं भी ये क्या है, ऐसा क्यों लगाया जाता है और ये कहाँ लगाया जाता है। आई बात समझ में? तो इसके बारे में थोड़ा पहले लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो लिखिए, यह र, कौन सा जो पदेय रूप में ऐसे लगता है, यह र पूरा होता है, यह र पूरा होता है, जबकि जिस वर्ण के या व्यंजन लिख सकते हैं आप, जिस वर्ण के नीचे लगा होता है वह वर्ण या व्यंजन, वह वर्ण या व्यंजन लिख सकते हैं, व्यंजन अधूरा, ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हैं आधा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्वर रहित, स्वर रहित होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो पहला वर्ण है उसके नीचे रह आता है, आगे भी रह आ सकता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। कैसे सर? देखिए 2-4 उदाहरण लिखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। चलिए देखिए भाई, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि शब्द के बीच में भी आ सकता है। जैसे लिखिए उदाहरण लिखिए आप, जैसे समग्र, ऐसे लिखते हैं समग्र। तो इसमें देखिए गय क्या है? आधा है, ठीक है। ये क्यों? अपने शुरू में लिखते हैं आए ऐसे, जैसे प्रजा, शुरू में लिखते आए हैं, परंतु ये बीच में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। जैसे भ्रम, आई बात समझ में? जैसे एक और लिख लो, वज्रपात, आई बात समझ में? तो ये जय क्या है? अधूरा है, जबकि र पूरा है। अब इसको तोड़ के देख लेते हैं, एक वज्रपात को सर टूटे कैसा। अब देखिए आपको वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए। कोई भी शब्द समझ में नहीं आता है तो आप करेंगे उसका वर्ण विच्छेद करके देंगे कि कौन सा अधूरा है और कौन सा पूरा है। तो देखिए एक वज्रपात का कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? वह के मात्रा है नहीं, इसका मतलब किसकी मात्रा लगी है? इसके ए की। इसके नीचे क्या लगेगा? हल। अब देखिए आगे क्या है? जय, आगे प्लस में र अधूरा है, और र में क्या सम्मिलित है? ए, प्लस में क्या आएगा? प, मात्रा किसकी लगी है? आ की, प्लस में क्या आएगा? तय, और प्लस में ए। आई बात समझ में? जब ही हम क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, तो वर्ण के नीचे क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं, जैसे। आई बात समझ में? अब आपको पता चल गया, ये जो ए है इसको सहारा दिया, इस ए ने, और अब इसने कहा कि मेरे ऊपर जय है, इसको भी क्या चाहिए? सहारा चाहिए। ये नहीं तो नीचे गिर रहा है। क्या गिर रहा है? नीचे गिर रहा है। इसको क्या चाहिए? सहारा चाहिए। तो ये इसको सहारा दिया, फिर ये दोनों मिलकर के, अर्थात इसने इसको भी सहारा दिया, इसको भी सहारा दिया। तो अब आपको पता है कि ये एक की सहायता कर सकता है, परंतु इसने कहा इसको कि इसकी भी सहायता करनी है, तो इसके कहने पर इसने सहायता की भी, इसकी सहायता चलो तू कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि ये नीचे गिर रहा है, इसलिए ये जो र है इसके चरणों में आ गया और इसको कंधे पर उठा लिया। आई बात समझ में? मैं इस बात पर बार बार जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि कई क्लिष्ट शब्द आएंगे आगे, व्यंजन संधि जब हम करेंगे तो ऐसे शब्द आएंगे, तब आप मुझे पूछेंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया। तो आपको क्या करना है? कोई शब्द समझ में नहीं आए व्यंजन संधि में तो उसको तोड़ के देख लेना ऐसे। तो जैसे ही तोड़ के देखोगे आपके समझ में आ जाएगा कि सर हाँ अब समझ में आ गया। इसलिए मैं आपको ये करने के लिए कह रहा हूं।
आई बात समझ में? ये था अपना र का पदेन रूप। अब देखिए हमने उन व्यंजनों पर र लगा के देख लिया जो व्यंजन क्या है, खड़ी पाई के हैं। खड़ी पाई के मतलब देखिए हिंदी में क्या होता है, जैसे ऐसी जिसकी पाई है वो क्या कहलाएंगे, खड़ी पाई के व्यंजन। क्या कहलाएंगे, खड़ी पाई के व्यंजन। कैसे, जैसे यहां पर मैं कै लिख सकता हूं परंतु ट नहीं लिख सकता, खड़ी पाई में ट नहीं लिख सकता। अब इसमें मैं गै लिख सकता हूं, खड़ी पाई में गै लिखा गया परंतु खड़ी पाई में ठ नहीं लिख सकता। अब कैसे लिखेंगे बताओ? अब कोई है ही नहीं, इसके आगे पीछे लाइन ही नहीं है, खड़ी पाई ही नहीं है, तो इसको ठ को लिखेंगे कैसे? खड़ी पाई वाले व्यंजन आप समझ गए जिसके आगे कोई खड़ी पाई लगी होती है। कुछ भी है, जैसे च है अपने, ठीक है, घ है, ध है, ब है, थ है। अब ये क्या सारे के सारे क्या है, खड़ी पाई के व्यंजन है। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं है, तो ये सारे के सारे क्या है, खड़ी पाई के व्यंजन हैं। परंतु अपने क्या है, हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो खड़ी पाई के नहीं हैं। अब देखिए र का दूसरा रूप कौन सा होगा, अपने जो कर रहे हैं। अब आपने ये समझ लिया। अब देखिए अब क्या है कि हमने वो तो समझ लिया सर, खड़ी पाई में र ऐसे लगता है, खड़ी पाई में र कैसे लगता है, ऐसे लगा देते हैं, हम लगा देते हैं। इसका दूसरा रूप मैंने आपको एक और बताया था, क्या बताया था, इसके साथ हम ऐसे लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? आगे बताऊंगा आपको समझ में आएगा, सर लगाते तो हैं ऐसे। ऐसा क्यों लगाते हैं? तो हिंदी में कुछ व्यंजन गोल पेंदे वाले होते हैं। आई बात समझ में? अब आप कई बार कोई बात करती हो क्या कह देते हैं यार इनको कोई पिंदो तो है को नहीं, अर्थात पिंदो नहीं होने का मतलब क्या है कि नहीं डोल्स का है, इन्हें बात करते करते इन्हें कर्स का है, इन्हें बात करते करते इन्हें कर्स का है। आई बात समझ में? लड़कियां की सानों ज्यादा आदत है कि भेड़ा की नहीं बताई ना, बा अगलीन क्या भेड़ा तू की नहीं ना बताई, बा अगलीन क्या भेड़ा तू की नहीं ना बताई, यानी कि बात आगू आगे चलती रहे। तो यानी कि बिना पेंदे के कोई चीज होती है उसको रोकने के लिए इसके नीचे कोई ना कोई सहारा लगाया जाता है। तो इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला में भी क्या होता है, ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनको रोकने के लिए नीचे सहारा दिया जाता है। आई बात समझ में? तो ये नियम कोई नहीं है, ये उदाहरण के लिए यानी कि आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसा लिखा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए इससे पहले एक लाइन लिखिए, आप साथ साथ में लिखिए, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन गोल पेंदे के होते हैं। कुछ व्यंजन क्या होते हैं, गोल पेंदे के होते हैं। गोल पेंदे के मतलब कोई पेंदा नहीं है उसका, कहीं भी जा सकता है वो, ठीक है, डोलता डोलता, गोल पेंदे के होते हैं। उनके नीचे र, उनके नीचे र इस प्रकार, अब लिखो इसको, देखो अंडरलाइन और कर लेना इसको साथ में, इस प्रकार लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? अब देखिए आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको, परंतु मैं बताता हूं, लगाया जाता है। अब देखिए गोल पेंदे वाले व्यंजन कौन से होते हैं जो डोलते रहते हैं। देखिए एक तो होता है अपना ट, इसका कोई पेंदा नहीं है, गोल पेंदा है। देखो गोल पेंदा है कि नहीं पेंदा? हाँ। इसके अतिरिक्त थ, इसके भी पेंदा नहीं है, गोल पेंदा है। इसके अतिरिक्त ड, इसके देखो पेंदा नहीं है, गोलता रहता है। इसके अतिरिक्त ढ। आई बात समझ में? अब इनके साथ गोल पेंदे वाले, तो सर आप बोलेंगे सर ये भी गोल पेंदे वाले हैं, परंतु इनके साथ रह का प्रयोग नहीं किया जाता। आई बात समझ में? इन चारों के साथ रह का प्रयोग किया जाता है, वो भी इस प्रकार किया जाता है। अब सर इस प्रकार क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीजन समझिए। देखिए अब हम क्या करते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहां पर ट्रक, क्या लिखा? ट्रक। क्या तो लिखा ही नहीं, लिख दिया, चलो। देखिए अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा? ट्रक। तो अब आप समझ रहे हैं कि सर ये र है,
यानी कि ये जो रूप है ये र है, पूरा का पूरा क्या है, र है। परंतु प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे मित्रों, प्यारे प्यारे साथियों, ये र नहीं है, ये पूरा का पूरा र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब देखिए व्यंजन वर्ण अपने आप में क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, टै को आधा बनाने के लिए ये लगाते हैं कि नहीं लगाते? क्योंकि आपको पता है कि जिसके नीचे, अगर इसके नीचे रे लगाए इसका मतलब ये क्या है, अधूरा है। रे इसको क्या दे रहा है, कंधा दे रहा है। तो ये अपने आप में अधूरा होगा कि नहीं?